नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव के आज रिजल्ट आने वाले हैं और उससे पहले शुरुआती रुझान देखने के लिए मिल रहे हैं और ये रुझान काफी चौंकाने वाले हैं। बता दें आपको कि इस रुझान के अनुसार दिल्ली एमसीडी में एक बार फिर भगवा लहराएगा, एक बार फिर कमल खिलता नजर आएगा। शुरुआती रुझान अगर आपको बताया 250 सीटों पर दिल्ली एमसीडी में चुनाव और मतदान हो रहे और इसे मतदान होने के बाद अभी जिस तरीके से आज रिजल्ट का ये दिन है और शुरुआती रुझान अगर हम बात करें तो बीजेपी को 160 से 166 सीटें मिलती नजर आ रही है। यानी साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का तो यहाँ पर सुपड़ा ही साफ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी जो बड़े दावे कर रही थी, आम आदमी पार्टी जो एमसीडी को लेकर बड़ी बातें कह रही थी, अब बीजेपी के लिए आप देख सकते हैं कि ये बड़ी बात कही जा रही है। 160 से 166 के बीच जो सीटें हैं, जो पहला रुझान है वो बीजेपी के लिए दिखाया जा रहा है। बताया जा रहा है किस तरीके से पहले पायदान पर बीजेपी है, इसके बाद आम आदमी पार्टी है 85 पर, कांग्रेस 7 पर और अन्य 0 पर है। तो ये आपको बता रहे हैं कि शुरुआती रुझान जो है वो देखने के लिए मिल रहा है किस तरीके से बीजेपी एक बार फिर एमसीडी में वापसी कर रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको अब कह सकते हैं कि रूबरू करा रही है कि किस तरीके से शुरुआती रुझान में बीजेपी का पलड़ा भारी है, किस तरीके से शुरुआती रुझान में बीजेपी बेहतर करती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं के वीडियो सामने आए, उससे भी यह बात कही जा सकती है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है। और ये बात सच है, जो कूड़े का पहाड़ ये बता रहे थे, जिस कूड़े के पहाड़ को लेकर मुद्दा बना रहे थे, अब इनकी मिठाइयां भी इस कूड़े के पहाड़ में ही जाएगी। अब इनके मिठाई जो है ये अब किसी काम के नहीं होंगे, क्योंकि जहां पर ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे अब ये दावे खारिज कर दिए हैं। एक छोटा सा आपको जिस दे देते हैं धीरे धीरे कहां पे क्या है। बुराड़ी में तकरीबन 5 सीटें हैं, 5 में से बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को जो है 2 और यहाँ पर 0 है। दिलशाद गार्डन में 7 सीटें हैं जहां पर बीजेपी को 5, आम आदमी पार्टी को 2 और अन्य के लिए 0 है। की बात करें तो 19 सीटें हैं जिसमें बीजेपी को 4, आम आदमी पार्टी को 5 और कांग्रेस को 0 देखने के लिए मिल रहे हैं। कालकाजी में 3 सीटें हैं, बीजेपी को 1, आम आदमी पार्टी को 2 और यहाँ पर 0 देखने। लक्ष्मी नगर में 14 सीटें हैं जिसमें बीजेपी को 12 और आम आदमी पार्टी को 2 और कांग्रेस को 0 देखने के लिए मिल रहे हैं। महरौली में 10 सीटें हैं, बीजेपी को यहाँ पर 6, आम आदमी पार्टी को 1 और कांग्रेस को 3 जो है शुरुआती रुझान जो है देखने के लिए मिला। पश्चिम बिहार में 8 सीटें हैं, बीजेपी को 5, आम आदमी पार्टी को 3 और कांग्रेस को 0 देखते हुए मिल रहे हैं। वहीं अगर रजौड़ी गार्डन की बात करें वहां 9 सीटें हैं, बीजेपी को 7, कांग्रेस को 1, आम आदमी पार्टी को 1 मिल रही है। रोहिणी की बात करें तो 28 है, बीजेपी को 14, आम आदमी पार्टी को 14, कांग्रेस 0 पे है। यहाँ पर शाहीन बाग 5 है, बीजेपी को 3, आम आदमी पार्टी को 2 और कांग्रेस 0 पे है। तुगलकाबाद में 18 है, बीजेपी को 9, आम आदमी पार्टी को 9 और अंत में जो है कांग्रेस को 0 है। और यही आपको बता दें बवाना में 6 सीटें हैं, बीजेपी को 3, आम आदमी पार्टी को 3, कांग्रेस को 0 है। चांदनी चौक में 16 सीटें हैं, बीजेपी को 10, आम आदमी पार्टी को 5 और कांग्रेस को 0 जो है देखने के लिए मिल रही है। ये कांग्रेस को 1 देखने के लिए मिल रही है। तो ये जो आपको बता रहे हैं हम किस तरीके से रुझान जो है किस तरीके से है, किस तरीके से हर जगह भगवा भगवा जो है सबसे बड़ा उलटफेर जो है इस वक्त दिल्ली में देखने के लिए मिल रहा है। वह फिर बताएंगे आपको किस तरीके से लाजपत नगर में भी 5 है जिसमें बीजेपी को 3, आम आदमी पार्टी को 2 और कांग्रेस को 0 दिखाया जा रहा है। तो बीजेपी ये कह सकते हैं कि दिल्ली में ये बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है, ये बड़ा खेला देखने के लिए मिल रहा है, हर जगह भगवा भगवा है। नजफगढ़ में 4 सीटें हैं, बीजेपी 2, आम आदमी पार्टी 2 और कांग्रेस 0 पे है। और पीतमपुरा में 6 सीटें हैं, बीजेपी 5, आम आदमी पार्टी 1 और कांग्रेस यहाँ पर भी 0 पे है। आरके पुरम में 3 सीटें हैं, बीजेपी 2, आम आदमी पार्टी 1 और कांग्रेस 0 पर है। और इसी तरीके से लगातार हम आपको बता रहे हैं शहादरा में 33 सीटें हैं, बीजेपी 23, आम आदमी पार्टी 9 और कांग्रेस 1। यानी अब देखिए किस तरीके से बीजेपी लगातार बाजी मार रही है, हर जगह पर बीजेपी आम आदमी पार्टी से आगे चल रही है या फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में टाई होता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे साफ तौर पर शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे चल रही है। चांदनी चौक में 16, बीजेपी 10, आम आदमी पार्टी 5 और आपको बता दें कि कांग्रेस 0। तो एक बार देखिए किस तरीके से दिल्ली में यह बड़ा उलटफेर जो है देखने के लिए मिल रहा है, किस तरीके से दिल्ली एमसीडी में भगवा लहराता हुआ नजर आ। शुरुआती रुझान 160 से 166 के बीच 250 सीटों में बड़ा आंकड़ा जो है हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से शुरुआती रुझान में हर जगह जो है दिल्ली एमसीडी में भगवा ही भगवा नजर आएगा। ये बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के लिए शुरुआती रुझान झटकेदार हो सकते हैं और कूड़े के
पहाड़ का जो इन्होंने मुद्दा बनाया था, यह मुद्दा कहीं से भी काम आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। साफ तौर पर जमीन पर धाराशाही हो रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं दिल्ली एमसीडी में बड़ा खेला होता हुआ नजर आ रहा है। भगवा लहराने की जो आप कह सकते हैं कि एक तरह से रुझान जो है वो कह रही है कि दिल्ली एमसीडी में इस बार कमल खिलेगा। जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं 250 सीटों पर शुरुआती रुझान बीजेपी की अगर 160 से 166 सीटें चल रही है हर जगह के हिसाब से, हमने आपको बताया किस तरीके से बीजेपी हर मैदान में आगे चल रही है। बीजेपी के बाद आम आदमी पार्टी और उसके बाद कांग्रेस का हिसाब जो है वो बनता नजर आ रहा है। एक बार फिर हम आपको बताएंगे 160 से 166 के बीच का जो आंकड़ा है वो लगातार बीजेपी के बोर्ड पर नजर आ रहा है। वही आम आदमी पार्टी के लिए 80 का आंकड़ा नजर आ रहा है। तो कांग्रेस के लिए तकरीबन जो है आपको बता दें कि 7 से 10 के बीच का आंकड़ा नजर आ रहा है। अन्य के लिए 0 जो है वो आंकड़ा नजर आ रहा है। आंकड़े घटते बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको बताएं कि घट और बढ़ते हुए भी बीजेपी आगे चल रही है। अभी अगर तुरंत आपको अपडेट बताए 250 में से 170 पर 153 पर बीजेपी है, आम आदमी पार्टी 90 पर है, कांग्रेस 7 और अन्य 0 पर है। अब देखिए किस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला जो था यह धीरे धीरे एक पक्ष के जो है इसमें जा रहा है। साफ तौर पर ये मामला जो है ये देखिए किस तरीके से दिल्ली एमसीडी को लेकर लगातार जो है बयानबाजी की जा रही थी, कई तरह के दावे किए जा रहे थे। एक तरफ भाजपा थी, उनके पास एक के बाद एक कई सारे अलग अलग मुद्दे थे। दिल्ली में कई सारे जिस तरीके से घोटाले हुए, अरविंद केजरीवाल की मंत्रियों ने घोटाले किए, फिर तिहाड़ जेल के जो वीडियोस थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए लग रहा है कि काम कर गए हैं। वही आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके पास कोई मुद्दा इस बार था ही नहीं। एमसीडी में उन्होंने सिर्फ एक ही मुद्दा बनाया और वो मुद्दा था कूड़ा का पहाड़, कूड़ा का पहाड़ और कूड़ा का पहाड़। जब भी इनसे इनके भ्रष्टाचार को लेकर सवाल पूछे गए, इन्होंने जवाब में सिर्फ और सिर्फ कूड़े के पहाड़ कहा। कूड़े के पहाड़ की तरफ इन्होंने सारे मामले को मोड़ने का प्रयास किया। लेकिन अब दिल्ली एमसीडी में ये बड़ा फेरबदल देखते हुए नजर आ रहा है। शुरुआती रुझान आ रहे हैं और शुरुआती रुझान में ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एमसीडी में कमल खिलेगा। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एमसीडी में भगवा लहराएगा। और यही कारण है कि आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी जो है बाजी मारती नजर आ रही है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं कूड़े का मुद्दा बनाने वाले की मिठाइयां भी अब कूड़े में ही जाती नजर आएगी। तो ऐसे में हमने आपको बताया किस तरीके से दिल्ली एमसीडी को लेकर रुझान सामने आ रहे हैं और रुझानों में शुरुआती रुझान में किस तरीके से बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।